श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 में अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषय वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप मेरी देखने की इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य माने तो आप अपना वह अवयव रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी, कुमार, मधुगण और पहले कभी न देखे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और कुछ जो कुछ भी देखना चाहो आप यहाँ मेरे देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र गंध शरीर पर लगे थे। उस समय आश्चर्य समय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते हैं। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, समरूप ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अनंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता है। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारे चारों ओर से देदीप्यमान तेज राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्निरीक्ष और अपरंपरार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अनंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य, नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने भी भयभीत होकर हाथ जोड़े तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्थ कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, करा, लंबे युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक वर्षों से
फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य धरान नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जिगनिवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती रहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोग वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीत चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जय, दृष्ट, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साक्षात प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक बोले, हर्षिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त आप हो, अव्यक्त भी आप ही हो, तथा इन दोनों से अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो। आपको नमस्कार है और आप फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। सर्वस्वरूप आप अनंत वीर्यवान और अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप को तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से। हे अच्युत विश्व रूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई भी नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे तुमको शीर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो हे देव। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो हे देव।
पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्र बाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तजोमय अनंत आद्य और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। हे पांडवों में श्रेष्ठ मनुष्य, लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि होत्रादि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप तुम व्याकुल और मूड न हो, भय त्याग प्रसन्नचित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंडल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ, स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो यह मेरा विश्वलय तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इसके लिए इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लक्ष्य को वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, परंतु मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझ ही को सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक संगों से मुक्त मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 11। मिलते हैं 11वें अध्याय के महात्म्य में।